स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर 3 की। तो अब उसको करने से पहले मैं 30th क्वेश्चन वाला इंट्रेंस कॉर्नर का क्वेश्चन नंबर 30 बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है फ्रैक्शन असेंडिंग डिसेंडिंग वाले में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, फ्रैक्शन असेंडिंग डिसेंडिंग वाले में दिक्कत हो रही थी, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं फ्रैक्शंस की। फिर उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन हम इंट्रेंस कॉर्नर का दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि उनको समझ में आने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो पहले उसे करेंगे, फिर बाद में इस चैप्टर को प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। कोई डाउट? तो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि जब मैं दूसरा कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नोटिफिकेशन मिल नहीं पाएगा। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा बेनिफिट होगा कि एक भी लेक्चर मिस नहीं होगा और सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहोगे, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रैक्टिस एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले हमें क्या डिस्कस करना था? असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, और जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में फिर असेंडिंग डिसेंडिंग क्वेश्चन होंगे उससे तुम्हें खुद करना होगा। ठीक है, पहले देख लो, नहीं समझ में आए दोबारा कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, अरेंज दीज फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उसको हमें कैसे अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर अब होते क्या है तो पहले देख लो। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम, कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये तो लेंथ में हो गया। ठीक है, अगर मैंने फ्रैक्शंस की बात की तो फ्रैक्शन में क्या होगा? पहले हमें फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, फिर उससे थोड़ा जस्ट बड़ा फ्रैक्शन क्या है, उससे बड़ा फ्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है। किसी भी चीज़ को, जैसे नंबर देख लो, अगर मैंने 5, 7, 9, 6 कुछ भी ऐसे लिख लिया, अब इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इसमें आइडेंटिफाई करना इजी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कौन सा छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9। तो ये कैसे हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। कैसे हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि इसका पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। मतलब इसमें उल्टा होता है, सबसे पहले क्या लेते हैं? सबसे बड़ा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ऐसा होता है कुछ, मतलब घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम। घटते क्रम को हम क्या कहते हैं? जो जहाँ माइनस हो रहा हो, घट रहा हो, उसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। जहाँ बढ़ रहा हो वहाँ क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो, इसको लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर 9, 7, 6, 5। मतलब असेंडिंग को रिवर्स कर देंगे तो देखो, असेंडिंग ये था 5, 6, 7, 9, इसको हमने रिवर्स कर दिया 9, 7, 6, 5। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन बट ये तो हो गया नॉर्मल इंटीजर्स की बात, कि सिंपल हमने बस कोई नंबर ले लिया और उसमें हमने बता दिया। लेकिन जब फ्रैक्शन में आते हैं तब कैसे करेंगे? अब फ्रैक्शंस के हमने इजी वाले तो बताए थे, कि जिसमें जो है सिर्फ फ्रैक्शन में जिसमें डिनोमिनेटर सेम थे उसके तो मैंने बताए थे कुछ क्वेश्चंस। लेकिन बट जिसमें जो है डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उसको हम करते कैसे हैं? ठीक है, तो उसको देखो, उसको कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अरेंज दिस फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 5/6, 7/8, क्या है? 2/3, 1/7। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग का, जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर्स को सेम मैंने फ्रैक्शन में बताया था कैसे करते हैं। पहले एलसीएम लेते हैं, फिर देखते हैं मल्टीप्लाई किससे करना है, फिर सेम करते हैं। तो देखो, पहले सेम करते हैं डिनोमिनेटर, फिर उसके बाद करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करो, कैसे होगा? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो, 6, 8, 3, 5। एलसीएम लो, जल्दी बताओ क्या होगा? अगर एलसीएम नहीं आता तो मैंने शायद पिछली वीडियोस में बता रखा है, और अगर पिछले वीडियोस में ना मिले तो कोई बात नहीं। इसका जो अगला चैप्टर है वो क्या है? एलसीएम एचसीएफ का ही है आई थिंक, शायद फैक्टर्स एंड मल्टीपल है, उसके बाद शायद एलसीएम एचसीएफ है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। वैसे एलसीएम मोस्टली बच्चों के आते होंगे, और वैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? ये था ना क्वेश्चन।
ओ सॉरी यहाँ 5 है लास्ट में ना, 5 नहीं 7 है, तो इसको 7 से करेंगे। 7 ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी फटाफट। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 24, 24 इंटू 7 7 4 जा 28 2 8 7 2 जा 14 15 16 168 इसका एलसीएम होगा। कोई डाउट, निकाल लेना पता चल जाएगा। तो देखो सबको सेपरेटली यहाँ लिख लो, 5/6 7/8 2/3 और 1/7। अब हमें जो है क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा जल्दी बताओ, डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, यहाँ क्या है 6 है, तो 3 2 6, इसको मैंने हटा दिया तो बचा कितना 7 2 14 2 28। 28 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। करके देख लो, अगर तुम्हें डाउट हो कि किससे करेंगे तो क्या करना है, 168 को 6 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कोई डाउट, अगर फिर भी दिक्कत हो तो यहाँ देख लो कितना है 6 है, डिनोमिनेटर 6 है। 3 2 जा 6, इसको छोड़ दिया मैंने, 3 2 जा 6 इसको छोड़ दिया और बाकी जो बचे उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 4 7 जा 28, तो 6 को जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 ही आएगा। कोई डाउट, तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरे में एक बार और देख लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर कितना 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसको छोड़ दो, बचा क्या 7 या 21 से जब मल्टीप्लाई करोगे 8 में तो 168 ही आएगा। देख लो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। कोई डाउट, बहुत ईजी है करना, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब देखो यहाँ 3 है, तो इस 3 को छोड़ दो, बचा क्या 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 56 से। तो देखो 6 3 जा 18 का 8, कैरी लग गया 1 5 जा 15 116, ये इतना ही आएगा। तुम्हें बार बार इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देना, ठीक है। इसमें कितना है 7, डिनोमिनेटर 7 है, तो 7 को छोड़ दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ तो 168 ही आएगा, ऊपर हो जाएगा 24 1 जा 24, इसकी करो 6 2 12 का 2, कैरी लग गया 1 5 2 10 1 11, ठीक है। इसको करो 7 जा 7 7 2 जा 14, इसको करो 8 5 जा 40 4 कैरी 5 2 10 4 14। कोई डाउट है, तो देखो अब जो है हमने डिनोमिनेटर सबके सेम कर दिए। अब हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, असेंडिंग डिसेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर्स को सबको सेम कर दिया। अब देखो, अब मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो ये मैंने फ्रैक्शंस में डिस्कस किया है, तो कौन सा बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो न्यूमरेटर इसका ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू बड़ी कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो इसको हमने ये इस वैल्यू को वैसे रियल फॉर्म किया है, ये तो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर सेम करके हमने फाइंड आउट किया, लेकिन इसका रियल एग्जिस्टेंस क्या है, कहाँ से आया, 7/8 सबसे बड़ा हो गया 7/8। तो डिसेंडिंग क्या होता है, सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, ठीक है। ये तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा ये था, उससे छोटा कौन सा है, ये वाला है 5/6। उससे छोटा कौन सा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, और ये थर्ड पोजीशन पे आएगा 2/3, और लास्ट पोजीशन पे क्या आएगा 1/7। तो इसका आंसर होगा, मुझे बताओ कौन सा होगा ABCD में से, जल्दी बताओ। 7/8 5/6 2/3 1/7। तो इसका आंसर 30 का फर्स्ट है, ठीक है। कोई डाउट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम किसको देखते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं। जो न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। कोई दिक्कत, इसको कहीं पे भी अपनी राइटिंग में लिख करके रख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जैसे समझ में आता है वैसे लिख करके कहीं नोट डाउन करके उसको ऐसे बॉक्स बना दो। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वो वैल्यू उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। अब इसका ऐसा क्यों होता है, मैंने मेरे फ्रैक्शन में बताया कि जैसे कि यहाँ देखो, जैसे मैंने लिख दिया 10/2, ठीक है, 20/2, 30/2, 50/2। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 को 2 इक्वल पार्ट में बांटना है, 10 को हमें 2 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो 10 को 2 पार्ट में बांटोगे क्या होगा 5/5। 20 को 2 इक्वल पार्ट में बांटोगे क्या होगा 10/10। 30 को 2 इक्वल पार्ट में बांटोगे क्या होगा 15/15। तो यही चीज़ समझो। इसीलिए अब इसमें देखो, जो वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी है उसका शेयर उतना ज़्यादा ही तो बढ़ता चला जा रहा है। कोई दिक्कत, देखो
30 को हमने 2 पार्ट में बांटा, 15 आ रहा है। 20 को 2 पार्ट में बांटा, 10 आ रहा है। तो इस समय क्या पता चला, न्यूमरेटर जितना ज़्यादा बड़ा हो रहा है उतने ज़्यादा शेयर में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, अब मैंने 10 रुपये मेरे पास, दोनों को मुझे बांटना है, 5 रुपये मिलेंगे उसे। अगर वही मुझे मेरे पास अगर 20 रुपये होते तो 10 रुपये मिलते, 30 रुपये होते तो 15 रुपये मिलते, कोई दिक्कत। तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए न्यूमरेटर में जितना ज़्यादा वैल्यू बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। चलो अब हम जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, ये समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर 3 का। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 ये क्वेश्चन दिख जाएगा, 12 प्लस बॉक्स बना हुआ है अपॉन में 6 इक्वल्स टू 13 1/6 कि इस बॉक्स की जगह पे क्या आए कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है करना, अभी भी सिखाऊंगा। मैंने कुछ पिछले क्वेश्चंस में मैंने इक्वेशन का यूज़ किया था और मैंने पूछा भी था कि अगर इक्वेशन पे सेपरेटली वीडियो बनाना है तो बता देना, पर किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया, मतलब नहीं बनाना। अगर बनाना हो तो अभी भी बता देना, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या 12 प्लस ये बॉक्स बना हुआ है अपॉन में 6 इक्वल्स टू 13 1/6, मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो विच नंबर शुड बी रिटन इन द प्लेस ऑफ बॉक्स टू प्रूव स्टेटमेंट ट्रू। तो इस जगह पे क्या आएगा, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जब हमें पता ही ना हो कि क्या आएगा, क्या आएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, एक्स आएगा, कुछ नहीं आएगा तो एक्स आएगा। जब हमें पता ही ना हो, इसको सॉल्व कर लो, आता है ना। 13 6 जा 78 और 1 79 अपॉन में 6। डाउट, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो नॉन एक्स वाले टर्म को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो एक्स अपॉन 6 इक्वल्स टू 79 अपॉन में 6 माइनस का 12। तो देखो एक्स अपॉन में 6 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे 1 और 6 का क्या आएगा 6, यहाँ तो 79 का 79 एज इट इज आ जाएगा। 12 6 जा 78, क्यों, क्योंकि हमने 1 और 6 का एलसीएम लिया, 6 आया तो 6 पहले से ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पे 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी, 6 से, तो 6 1 जा 6 और 12 6 जा 78। कोई डाउट। तो एक्स अपॉन में 6 इक्वल्स टू 79 में 78 गया 1 अपॉन में 6, तो इस 6 से 6 कट जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1। तो इस बॉक्स की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। डाउट नहीं होगा। विच ऑफ द सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू द अदर 3। कौन सा फ्रैक्शन जो है, इसमें 4 फ्रैक्शंस गिवन होंगे, ठीक है, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन है आप ऑप्शन में से कि जो बाकी के 3 के इक्वल नहीं है। देखो पहले मैं उतार लूँ चारों फ्रैक्शन क्या क्या है। एक है a 4/5, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। b क्या है 9/15, c क्या है 3/5, d क्या है 6/10। तो मैंने पिछले जब मैंने इसका बेसिक इंट्रो बताया होगा तो मैंने उसमें उस वीडियो में मैंने इसके कुछ पॉइंट डिस्कस किए होंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो देखो 4 और 5 ये तो कटेंगे नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे। 9 और 15 किसकी टेल में आते हैं, 3 की टेल में आते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो मतलब 9/5 को 9/15 को हम 3/5 लिख सकते हैं। कोई डाउट। देखो 3 की टेल से काटे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये तो ऑलरेडी 3/5 है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है, ये तो पहले से ही है, इसको छोड़ दो। तो देखो कौन कौन से तीनों इक्वल है, ये तीनों तो भाई आपस में इक्वल है, इक्वल है। 3/5 3/5, बच कौन सा क्या है, ए। तो ये क्या तीनों के इक्वल नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कि कौन सा इन चारों में से जो 3 ऑप्शन के इक्वल ना हो, तो ये अकेला है, तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर अभी मैंने समझाया पिछले क्वेश्चन में, तो होमवर्क प्रॉब्लम है, कुछ तो करो, होमवर्क से भी कुछ तो करो। क्वेश्चन नंबर 3 किसका, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चलो होमवर्क प्रॉब्लम मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 4th वाला, कहीं पे भी देख लो, यहीं करवा देता हूँ। वैसे तो ये मैंने फ्रैक्शन में बता रखा है,
लेकिन इसमें थोड़ा सा बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें इसके आंसर्स जो है थोड़ा मल्टीपल टाइप में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा कैसे होगा। देखो 2/3 और 5/7, तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा। देखो दोनों नंबर कैसे है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके बीच का एचसीएफ 1 हो, कुछ कॉमन ना हो। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 7। एलसीएम निकाल लो। देखो सिंपल, मैं बता भी देता हूँ। 3 और 7 का 3 × 1 = 3, 7 बच गया, 7 × 1 = 7, तो 7 × 3 = 21, ये एलसीएम होगा। और इसका आंसर जो है थोड़ा इस टाइप में ही गिवन है, तो इसलिए मैं इस टाइप में ही लिख रहा हूँ, वरना डायरेक्टली 21 भी लिख सकते थे, लेकिन इसके ऑप्शंस में देखोगे तो इस टाइप में ही मिलेगा। अब देखो 3 के टेबल में कितने बार में 21 आएगा, 3 × 7 = 21, एलसीएम 21 आएगा, तो 21 हमें लाना है ना। 3 × 7 = 21, तो 3 × 7 = 21, ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। ऊपर कितने मल्टीप्लाई होगा, 2 × 7, तो यहाँ पर 2 × 7 कर देंगे, प्लस 7 × 3 = 21, तो 5 × 3 = 15, 5 × 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 7 + 5 × 3 × 5 या 5 × 3 बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 4th। कोई डाउट नहीं समझ में, बता देना, बहुत ईजी है वैसे तो। फ्रैक्शन की तरह करोगे तब भी सिंपल है। 7 × 3 = 21 होगा, और 7 × 2 = 14 हो जाएगा, प्लस 5 × 3 = 15 हो जाएगा, तो 15 और 14 29 अपॉन में 21। इसका आंसर वैसे ये होगा, लेकिन बट अगर सिंपल अगर हम ऐड करेंगे तो, लेकिन इसका आंसर जो है इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो इसलिए हमें इस फॉर्म में ही बताना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, कहीं पे भी साइड में बता देता हूँ मैं, यहीं देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 1/2 एंड 3 1/2। 3 ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, 3 1/2 और 3 1/2, इसका हमें प्रोडक्ट बताना है। तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लो। 3 × 2 = 6, 1 7/2 इंटू 7/2 क्या हो जाएगा, 7 7 × 14/4। इसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 4 3 = 12 और 2 14, तो 3 2/4। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अब देखो इसमें सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है कि ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत कर दिया है। 7 7 × 14 थोड़ी ना होगा, 7 7 × 14 होता है क्या, 7 7 × 49 होता है, और 2 2 × 4 होता है, तो 12 4 × 45, जब इसको डिवाइड करोगे 49 को 4 से, तो 12 आएगा। 4 1 × 4 9, 4 2 × 8 1 बच गया, तो 12 4 × 48 और 1 49, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4th होगा, ठीक है, 12 1/4। कोई डाउट। अब देखो 6th वाला क्वेश्चन भी जो है प्रोडक्ट वाला है, क्या है, 1 2/3 इंटू 1 3/5 = 2। सेम क्वेश्चन है 6th वाला, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस डिजिट चेंज है और सिंपल है, ठीक है। 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ वाला क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स सा बना हुआ है, देखो इसको कैसे करेंगे थोड़ा समझो। वैसे मैंने ये इसके बेसिक पार्ट में बता रखा है। इसका ये शेडेड है, ये शेडेड है। अच्छा इसमें एक और बनेगा, कोई नहीं बना देते हैं। शेडेड है, ये भी शेडेड है, और एक ये भी शेडेड है, प्लस एक ट्रायंगल बना हुआ है। आई होप कि सबको ये विजिबल हो इजीली, ठीक है। इसमें एक ये पार्ट शेडेड है और एक ये पार्ट शेडेड है। देखो बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो देखो इस बॉक्स में कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अपॉन में 8, और कितने शेडेड है, 1 2 3 4 4, तो इसका मतलब हो गया 4/8। हमें दिया नहीं है, हमें खुद से फाइंड आउट करना है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया। इसके टोटल शेडेड कितने हैं, 2, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 6। सिंपल सिंपल कर लो। आप कैसे करोगे, 8 और 6 का एलसीएम, 2 4 × 8 2 3 × 6 2 2 × 4 3 × 3, सॉरी 3 का 3,
2 1 2, 3 का 3 एज इट इज़, 3 1 जा 3, देखो 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 24, तो 8 3 24 होता है, 4 3 12 कर देंगे, प्लस 6 4 24 होता है, तो 4 2 जा 8 कर देंगे, 12 8 20 अपॉन में 24। देखो अब बोलोगे सर आंसर तो ऐसे भी नहीं आया, आंसर तो ऐसे भी नहीं आया, बहुत ईजी आंसर तो, लेकिन आंसर तो इसमें कुछ और दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, इसको काट देंगे, काटो, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो आंसर इसमें कितना रहा 5/6, लास्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर ये था 7th का, ऑप्शन कौन सा आया, फोर्थ वाला। ठीक है, चलो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 8th वाला क्वेश्चन भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, प्रोडक्ट वाला है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का, 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं, 2 1/2 इंटू 3 1/3 इंटू 4 1/4। पहले तीनों को जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो कट रहा हो काट देंगे, फिर उसके बाद उसको वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8। खुद से करोगे, नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, और ये तो 9th वाला क्वेश्चन तो और ईजी है, फिर असेंडिंग वाला आ गया। इसमें हमें क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। 9th वाला क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। क्या है 9th वाले क्वेश्चन में कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर 5/17। चलो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ। 9/17, 8/17, 10/17। अब देखो इसका जो है डिनोमिनेटर सेम पहले से ही है, डिनोमिनेटर सेम पहले से ही है, तो इसका क्या हमें बताना है कि जो जिसका न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा वही वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबसे बड़ा ये, तो सबसे लास्ट में ये आएगा। क्यों? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले आता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा 5/17, फिर 8/17, 9/17 एंड 10/17। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 8 9 और 10, फोर्थ ऑप्शन है इसका भी। क्या बात है भाई, इसमें सबके ऑप्शन फोर्थ ही आ रहे हैं। चलो 10th वाला खुद से करोगे, 9th मैंने डिस्कस कर लिया था, अब 10th तो खुद से करोगे। ठीक है, 11th क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5/4 इफ 1 नंबर इज 5/6 फाइंड द अदर नंबर। बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो स्टेप बाय स्टेप करो। देखो स्टेप बाय स्टेप करने से बेनिफिट क्या होता है कि गलत होने के चांसेस कम होते हैं। देखो अभी मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे बोर्ड पे इजीली विजिबल है नहीं है, बता देना भाई। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर हम करने वाले थे, 11th वाला। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5/4। क्या कह रहा है, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 5/4 है। इसमें कोई दिक्कत? बहुत ईजी, स्टेप बाय स्टेप समझो। 2 नंबर का प्रोडक्ट 5/4, अभी हमें नंबर नहीं पता, अभी आगे देखते हैं। इफ 1 नंबर इज 5/6, क्या कह रहा है, अगर एक नंबर 5/6 है तो व्हाट इज द अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा, व्हाट इज द अदर नंबर, हमें पता ही नहीं है। जहां हमें पता नहीं होता वहां क्या होता है एक्स। कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से जो तुम्हें सुटेबल लगे। क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा लो, ABCDEFGH GH, तो हम यहाँ पे नॉर्मली एक्स लेते हैं। ठीक है, एक हैबिट बन गई एक्स लेने की, और कुछ नहीं। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इस 6 ये 6 जो है क्रॉस में 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 6 कहाँ से है, यहाँ से है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं रहने देंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, और ये 5 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 4 के साथ। 4 × 5, 5 से 5 कट गया, 2 2 4, 2 3 6 कट गया, x = 3/2। तो इस x की वैल्यू क्या होगी 3/2। तो ऑप्शन क्या इसका, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन देख लेना खुद से। 12th वाला क्वेश्चन देखो, सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं तो जल्दी बता देना, कमेंट करके बता देना जरूर। ठीक है, और क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, मुझे दिखता है कि तुम लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दो। ठीक है, और लाइक जरूर कर दो, शेयर भी करो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देयर इज 500 एग इन अ बॉक्स। अब देखो एग वाले क्वेश्चन मैंने किए थे एंट्रेंस कॉर्नर का, शायद 3rd या 4th क्वेश्चन जो भी होगा, एंट्रेंस कॉर्नर का फर्स्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कितने अंडे हैं 500, 500 एग्स टोटल। 4/25 एग्स वर ब्रोकन, कितने टूट गए, कितने टूट गए, ब्रोकन एग्स कितने हैं, जितने ये अंडे हैं ना 500, इसका 4/25 टूट गया। अब देखो ये होते कितने हैं, 25 × 50 0, 42 × 80, मतलब 80 एग्स टूट गए।
रिमेनिंग एक्स वर सोल्ड, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग वर सोल्ड। अब बचे कितने रिमेनिंग, पहले रिमेनिंग निकाल दो। 500 माइनस 80 कितने बचे 440x, सॉरी 420x, ठीक है 420x बचे। अब इसके जो है 2/5 सोल्ड हो गए। सोल्ड कितने हुए, तुम लोग एक जगह कर लेना, ऐसे मत करना ऊपर नीचे, देख लो वीडियो में सीक्वेंस कैसा है। सोल्ड कितने हुए 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, 2/5 ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना 420, मल्टीप्लाई कर दो। 5 8 जा 40, 2 0, 5 4 जा 20, ठीक है। तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 168x सोल्ड हो गए, ठीक है। तो अब कितने अंडे बचे हैं, तो लेफ्ट एक्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट एक्स इक्वल्स टू 420 माइनस 168। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ, जल्दी से फटाफट, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ जल्दी माइनस करके, वरना बाद में नहीं करोगे, अभी करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13th क्वेश्चन देखो, मोहनलाल गिव्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज टोटल मनी टू हिज सन। भाई पैसे कितने हैं इसके पास, पैसे भी तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है कि जितने रुपए हैं इसके पास, मोहनलाल के पास, उसने उसके 1/4 पार्ट अपने बेटे को दे दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम तो कंफ्यूज हो गए कि भाई उसके पास पैसे कितने थे, तो पैसे कितने थे हमें नहीं पता, तो जहाँ नहीं पता वहाँ एक्स। उसके पास मोहनलाल के पास मान लो इतने रुपए हैं, मान लो इतने रुपए हैं, मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 1/4 पार्ट ऑफ हिज टोटल मनी टू हिज सन, इसके टोटल मनी का उसने अपने बेटे को कितना दिया, सन को कितना दिया 1/4, तो x इंटू 1/4, तो क्या हो गया x/4, डायरेक्टली लिख लो, x का 1/4 पार्ट क्या होगा x/4। अब क्या लिखा है 1/3 पार्ट टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को कितना दे दिया, इसका 1/3 पार्ट, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 1/3 तो x/3 हो जाएगा। एंड 1/8 पार्ट टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को कितना दे दिया, सबसे कम उसने अपनी बेटी को ही दी। चलो तो देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज मनी, कुछ नहीं करना है, रिमेनिंग पार्ट x में से इन सबको माइनस कर दो, उसमें से x जो आएगा उसको हटा देना, छोड़ देना, जो फ्रैक्शन बनेगा वही उसका पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट। बस उसके पास बचे कितने, तो टोटल इतने रुपए थे, इतने बेटे को दे दिए, इतने वाइफ को दे दिए, इतने डॉटर को दे दिए, बचे कितने, टोटल में से इन सबको माइनस कर दो, सिंपल, माइनस करके बता दोगे या मैं करूँ, इसका एलसीएम लेकर के यहाँ लिख देना, फिर मल्टीप्लाई करके जो भी होगा इसको सॉल्व करके बता देना, आंसर मुझे बताना फ्रैक्शन में। जैसे अगर इसका आंसर 1/2 आएगा तो कैसे लिखोगे 1/2, कमेंट में ऐसे लिखना। अगर ये ऐसे कुछ आएगा 2/3x, इसमें x भी जुड़ा होगा तो x को निगलेक्ट कर देना, क्यों, क्योंकि टोटल मनी था इसका, तो टोटल मनी का 2/3 पार्ट अगर बचा होगा तो इसको ऐसे कमेंट में लिखना 2/3, ठीक है। और कमेंट करके अभी बताओ, अभी सॉल्व करके अभी बताओ नीचे, अभी तुरंत जस्ट, ठीक है। 14th क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, कौन सा फ्रैक्शन जो है ग्रेटेस्ट है। कोई कुछ ज़्यादा नहीं करना, सेम प्रोसीजर जो हम असेंडिंग डिसेंडिंग में कर रहे थे कि पहले डिनोमीटर सेम करेंगे, डिनोमीटर सेम करने के बाद फिर उसको जो है हमें न्यूमरेटर जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, तो वही कर लेंगे, खुद से करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 14, सारे होमवर्क प्रॉब्लम बताओगे। 15 वाला क्या है, इफ़ 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 5/80। अब देखो ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप करने के लिए, तो किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करो तो ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। अभी देखो मैं स्टेप में समझाता हूँ, ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। फिर देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1/5, देखो मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, मैं बस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ के कर रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसे करना है। 1/5 ऑफ 1/4, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो 1/4, 1/5 ऑफ 1/4, विदाउट ऑफ अ नंबर। देखो 1/5 ऑफ, 1/5 के बाद ऑफ था तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, 1/4 ऑफ, फिर से ऑफ आ रहा है, देखो दिख रहा होगा, ठीक है, ऑफ अ नंबर,
अब अ नंबर आ गया, कोई नंबर, हमें नंबर नहीं पता, क्या ले लेंगे x, ऑफ का x मल्टीप्लाई आ जाएगा और अ नंबर का x आ जाएगा। इज 5/80, इज 5/80। तो हमें ये x की वैल्यू बतानी है। फाइंड द नंबर क्या है, x की वैल्यू निकाल दो, क्या हो जाएगा 5, ये दोनों यहाँ नीचे है डिनोमीटर में, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएंगे। 5 इंटू 4/80, सॉल्व कर दो। 5 1 जा 5, 3 0 5 6 30, 4 4 जा 16। तो x वो नंबर क्या होगा 5/4, क्या होगा वो नंबर 5/4। देखो ऑप्शन है इसमें 5/4 है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। इजी था, ये बहुत इजी था, इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है। चलो 16th वाला देखो, 16th वाला देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। 16th वाले क्वेश्चन को 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ द गिवन फिगर। अब देखो इसको थोड़ा सोचो, फिगर तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 3/4 यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/5 मैंने कर दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, गिवन फिगर। अब गिवन फिगर आ गया, देखो फिगर दिख रहा है यहाँ पे हमें, ऐसा कुछ डब्बा बना हुआ है, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये शेडेड है, ये शेडेड है और ये शेडेड है, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, ऊपर 3 आएगा, नीचे 1 2 3 4 5 6 आएगा, 3/6। यहाँ पे गिवन फिगर की जगह 3/6 लिख दो। फ्रैक्शन तो हमें आता है निकालना, कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 3/6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 बार ऑफ था। 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ गिवन फिगर, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हो गया, तो ऊपर 3 आ जाएगा, 5 और 22 जा 60। आंसर कितना है 3/60। तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 का 0। सॉरी एक जगह गलत हो गया। 3 1 जा 3, 5 और 22 जा 40 होगा ना, 3/40 आएगा ना, 60 कहाँ से आ गया, 3/40 इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। कोई डाउट। 17th वाला क्वेश्चन भी जो असेंडिंग डिसेंडिंग वाला क्वेश्चन है, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और सबसे बीच वाला जो नंबर होगा हमें वो बताना है। जैसे मान लो 5 नंबर, इसमें कितने नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है, हमने असेंडिंग में लगा दिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 असेंडिंग में लगा दिए। जो सबसे बीच वाला नंबर है कौन सा, ये वाला है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या है, 2/3 23/30 9/10 11/15 एंड 4/5 आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, देन द फ्रैक्शन इन द मिडिल मोस्ट विल बी। जो मिडिल में जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, जो होगा बता देना, आंसर भी बता देना, कमेंट करके बता देना। होमवर्क प्रॉब्लम है 17। तो देखो बहुत कम होमवर्क प्रॉब्लम है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 5-6 क्वेश्चन जो तुम्हें करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर को हम करेंगे, बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर्स भी, छोटा चैप्टर भी आई थिंक, ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। तो कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए, तो बने रहिए हमारे साथ। इस नवोदय विद्यालय की सीरीज़ में हम नए नए वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझे अभी बताओ, ठीक है। और सब्सक्राइब तो जरूर कर दो।